ये लाइट सारी पहले बना लो ना, धीरे तो पहले कर लो। अंदर ना लाइट ला के ना कप भी है, कप है ना अंदर कप दे भी लाइट ला के अभी लगी बहुत पुराना कुकर है, दुनिया बन के उठे हैं। दाने पानी के लगे हैं, पावेंगे 4-5 एक बार ही पवेगा, ना बना लेकिन वो उसको पुराना है, वो भी पुराना है, लंबी पुराना है, लेकिन वो जो ज़्यादा खान के आप बात ही हो ताड़े गल सही हो चिट्टी जी ना तंग करे फिर टाइमो पा देना 40 नंबर पुराना ज़्यादा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदनान सनी। परवाज़ है जनून से और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जैसा कि आज सुबह स्टेटस लगाया था कि उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले की छत से आपको लाइव शॉक करवाया जाएगा। आज आ गए हैं इनकी छत के ऊपर। ये इनकी छत का मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं मुनाजिर हैं, और इस इतवार की इनकी तैयारी भी शुरू है। और ये सब मेहमान आए हुए हैं, साद हारिस भट्टी साहब, साद मिर्ज़ा नदीम साहब, साद मियां नदीम वकीलों वाले जी, साद मियां नवीद साहब जी, राना साहब आ गए जी, हर दिल जान, और ये हफीज़ भाई हैं जी। तो सबसे पहले बग़ैर किसी टाइम ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं, क्योंकि टाइम भी उस हिसाब से हो गया हुआ है अंधेरे होने का। और चलते हैं हम मियाँ साहब की तरफ। ये अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बाकी सबको अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपसे हम पूछेंगे कि माशाल्लाह हर साल ही आपके माशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। टूर्नामेंट्स में ले लें, उसमें पोजीशंस आ रही होती हैं, एक नहीं 3-3 4-4 पोजीशनें आ रही होती हैं हर साल। और 1-to-1 मुकाबलों में भी बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा होता है। और लाहौर की तमाम बड़ी और अच्छी और बेहतरीन प्लेयरों से आपका शौक़ हो रहा होता है। हार जीत तो नसीबों की बात है, गेम का भी हिस्सा है, और लेकिन 1-to-1 मुकाबलों में भी आपका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ये शौक़, पेशे के लिहाज से आप वकील, और इस शौक़ में कैसे आ गए? शौक पेशा नहीं देखता एक्चुअली। शौक जो है ना, ये वैसे तो मैं ये समझता हूँ ये कुदरती तौर पे होता है। देखिए हम 10 भाई हैं, मेरे माशाल्लाह 10 भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरे 10 भाइयों में 3 भाइयों को शौक है। ठीक है। तो आपको किस एज के अंदर ये शौक़ पड़ा वैसे? मुझे कम से कम ये 30 साल से भी अबव हो गया। 30 साल से भी ज़्यादा हो गया। कोई याद है मेमोरी में कि किस एज में आपको ये हुआ शौक़ और कैसे पड़ा ये? 18-20 साल। नहीं, ये तकरीबन 90-92 से 95 के करीब मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा। तो हमारे एक दोस्त थे हाफिज तस्लीम साहब, अभी भी हैं। हाँ जी माशाल्लाह। राजगढ़ वाले। तो वो हमारे बड़े पुराने दोस्त भी हैं और बड़े भाई भी हैं। तो उनको शौक़ था, उनकी वजह से मेरे बड़े भाई हैं मियाँ कलीम साहब, उनका उनसे दोस्ताना भी था, मिलना जुलना। उनको शौक़ था, उनकी वजह से फिर आहिस्ता सा हमें भी पड़ गए, भाई को उतर ले आए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता गया। तो ये कोई किसी को शौक़ ज़बरदस्ती नहीं किसी को शौक़ करवा सकता। ये तो जिसके अंदर शौक़ हो
कुदरती तौर पे ये हो जाता है। मैंने बताया हम 10 भाई हैं, तो माशाल्लाह। सिर्फ 3 भाइयों को शौक हुआ, बाकियों को नहीं हुआ। तो कुछ याद है कि पहला मुकाबला ज़िंदगी का जो हुआ था आपका 1-1 मुकाबला कौन सी एज में हुआ और कब हुआ, कौन से सन में हुआ? मेरा ख्याल है ये तकरीबन कोई 97-98 के करीब 1900। हमारी छाती उधर राजगढ़ चपुरजी, ठीक ठीक। तो वहाँ पे हमारे शौक वहाँ होते रहे हैं। उस ज़माने में भी बांध पे छतें होती थी, अच्छा अच्छा। तो वहाँ शौक होता रहा काफ़ी छतों से। फिर राजगढ़ में होता रहा काफ़ी, तो फिर टूर्नामेंट भी खेलते रहे हैं। हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता शौक इस तरह बढ़ता ही गया। बीच में कोई वक्फा, कुछ कारोबारी मामला की वजह से कुछ आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता था मुझे। वो एक दफ़ा 4-5 साल एक दफ़ा शौक नहीं किया, फिर एक दफ़ा 3-4-5 साल फिर नहीं किया। अब मैं यहाँ पे कुछ 10-12 साल हो गए, मैं लगातार कर रहा हूँ और सारे सीज़न खेल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ही है। तो अस्सू भी, चेतर भी, उसाक भी। जेठ एक आधा नहीं खेला, बीमारी शुमारी पड़ गई है। ये पिछला जेठ जो गुजरा है, उससे पिछला जेठ जो था बीमारी पड़ गई, नहीं खेला। तो जब छत बनाई तो शौक भी करना चाहिए। हम्म। तो बहरीन से हैं जी मोहम्मद आसिफ भाई हैं, वो आपको सलाम बोल रहे हैं, और उस्ताद कमरुज़्ज़मान साहब। कमरुज़्ज़मान तो हाँ जी वो भी इस टाइम आपको लाइव देख रहे हो, आपको सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम। कमर भाई ने मेरा भी सलाम जी। तो ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जी कमर भाई, हाँ जी माशाल्लाह। और जोली और हरदिल अजीज, और बड़े पुराने हमारे भाई हैं जी अल्लाह ऐसे ने ही खुश है। रखे। आमीन आमीन। ये भी बड़े जुनूनी आदमी हैं जी। माशाल्लाह जी, ऐसे ही है। मेरा टारगेट इनको भी है, ये सुन रहे हैं लाइव। इनका भी प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ याद है कि जो जिंदगी में आपका पहला मुकाबला हुआ, हारे थे या जीते थे? पहला जीते थे माशाल्लाह। पहले क्या फीलिंग आई उस वक्त? नहीं, एक दफ़ा तो एक कप में हम उड़ाए थे, 5 उड़ते थे उस टाइम। अच्छा अच्छा। तो एक दोस्त आए उड़ाने के लिए, उस टाइम तो मैं ना उड़ाने का पता ना कुछ, नए नए 5 उड़ते थे। उसने 5 को दाना पानी लगाया। जब झंडी फेरी 4, तो जब झंडी फेरने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट की होती थी उस देखने वक्त। के लिए कितना टाइम लगता है? ऐसे ही। मैं ऊपर देखे 4 बंद हो गए, किसी गड्ढे पे बैठ गया। अच्छा अच्छा। वहाँ से उसको उड़ा यार, वो उड़ाया, वही उस्मान गया, आज तक नहीं आया। 5 के 5 पर्चे ही नहीं बना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जनाब इफ्तिदा थी, अच्छा अच्छा। तो उससे भी हमारा शौक तो उस खत्म नहीं हुआ। वक्त उस वक्त शौक में शौक और इजाफा बढ़ हुआ गया। या बढ़ गया इजाफा शौक? बढ़ गया यार। ये गुस्सा क्या तो नहीं चढ़ा? नहीं, गुस्सा नहीं चढ़ा। हमने कहा पता नहीं, क्योंकि कोई दोस्त भाई आया तो अच्छे के लिए था ना। हाँ जी। तो कबूतर असल में थे, अच्छे उड़ रहे थे, कुछ बीमारी में भी थे, वो खत्म हो गए जो बचे हुए थे। तो मैंने कहा यार ये आर्जे में है, इनको ना वैसे ही छोड़ दो, बाजी भी लगी है, चलो वो कप भी है। लेकिन वो कहता नहीं जी, इनको दाना पानी किया है, वो अभी तक तो नहीं आए। अभी तक नहीं। लेकिन ये चले है जी, कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसे कुछ लोग तो होते ना, पजल हो जाते हैं या कुछ जी। डिसाइड हो जाते हैं। मेरा शौक बहुत बड़ा कि ये क्यों हुआ। तो वक्तन वक्तन कोई ना कोई दोस्त जो सीनियर थे, ज़ाहिर है वो पहले वही स्टार्टिंग करते गए, हम उड़ाते हैं ऐसे, आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम आ गया यार बंदा खुद करा करे, काला करे या सफ़ेद करे, खुद करे। खुद करी। उससे ये होगा कि एक तो आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, हाँ जी। सेकंड ये कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपका हाथ फिट हो जाएगा। हाँ जी ऐसे ही। जब आपका हाथ फिट हो जाएगा तो आपका शौक वो इंग्लिश की मिसाल भी है ना, प्रैक्टिस मैन मेक अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट। तो लिहाजा आहिस्ता सा हाथ सेट होता गया, तो शौक अच्छा देखने को सबको मिल भी रहा है और हमें मज़ा भी आ रहा है। और ऐसा आ रहा है कि हम प्रॉपर पूरे सीज़न ही खेल रहे हैं, कोई मिस ही नहीं करते। तो ये जैसा आपका उस वक्त बाजियों का सिलसिला और टूर्नामेंट्स का सिलसिला आपका जिस तरह चलना शुरू हो गया, तो आपके जहन में कहीं ना कहीं ख्याल तो आया होगा कि यार कहीं ना कहीं एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छे दोस्त का साथ होना ज़रूरी है। ये मुझे अभी नहीं पता था उस टाइम। अच्छा उसमें वो हमारे एक शामनगर चकुरजी में है नईम सुंडू, तो उससे मेरी बाजियाँ लग गई। नहीं बाजी नहीं वो लगा रहा था, वो कह रहा था तुम शिगिर्द किसके? मैं कहा मैं किसी के नहीं, उन्होंने कहा पहले शिगिर्द हो गया। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम उस्ताद आसफ भट्ट साहब थे, फोत हो गए।
वो बहुत पुराने और सीनियर खिलाड़ी थे। रॉयल पार्क में भी बड़े उड़ाते हैं उस्ताद आसिफ भट्ट। हाँ जी हाँ जी। पुराना नाम फोत हो गया, अल्लाह ने जन्नत में जगह दी। उनको मैंने पूछा कि जी एक शागिर्द होना ज़रूरी है जी बाजी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ज़रूरी है। फिर मुझे पता लग गया कि यार ये तो मुझे शागिर्द होना पड़ेगा, वरना ज़रूरत क्या है। इस टाइम सैफ भाई भी ऑनलाइन है, उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाले आपको सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम। अली भाई आपको भी सलाम। अली भाई भी अच्छे खिलाड़ी हैं जी माशाल्लाह जी। टूर्नामेंट में इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, इनके पास भी जाएं ज़रा। हाँ नहीं नहीं ये तो भाई हैं। तो इस तरह के माशाल्लाह देखना शुक्रिया। उस्तादी उन्होंने के ज़रूरी है, मतलब शागिर्द होना ज़रूरी है, अदरवाइज बाजी नहीं हो रही। अब मैं कह रहा था यार कौन सा उस्ताद हो, उस टाइम शो का इतना वो इतनी तेज़ी नहीं थी जो अब जा रही है ना, हाँ जी उस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो फिर एक उस्ताद मेरी नज़र में आए, उस्ताद कदीर साहब। आगे उनके उस्ताद है पापा नो लखिया। हाँ जी माशाल्लाह लाहौर में काफ़ी अच्छा पापा नाम नो था। लखिया का भी एक नाम है उस ऐसे ज़माने ही। में। वो मेरे दादा उस्ताद हैं। अच्छा अच्छा तो अभी तक उनके कबूतर उस्ताद के भी चल रहे हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर उस्ताद ने वो पढ़े लिखे थे, वो उस ज़माने के ग्रेजुएशन उन्होंने की थी। अच्छा। ग्रेजुएट आदमी थे, माशाल्लाह। रेलवे में अफसर थे। तो मैं सोच रहा था कि उस्ताद वो जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, कोशिश यही करनी चाहिए। तो उनको मैंने फिर रिक्वेस्ट की, वो शागिर्द करते नहीं थे। तो कबूतर भी अपने जाके ना कराची में देते थे बच्चे ना शौक के लिए, इधर नहीं देते थे। रेलवे में अफसर थे, इधर से कराची गाड़ी जाती तो उसमें ले जाते। अच्छा अच्छा। खैर उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे शागिर्द कर लिया। फिर मेरी बाजी शाजी लगनी शुरू हुई, फिर 440 हो गया। तो बाकी अब आपके सामने ये रिजल्ट जो आ रहे हैं। तो जो इमरान बकर मंडी वाले हैं। इमरान बकर मंडी वाले जो मेरे छोटे भाई हैं, अच्छा अच्छा। उनका हमारा शौक समझो इकट्ठा है। हम्म। बड़े लीजेंड उस्ताद हैं माशाल्लाह, समझदार उस्ताद हैं। उनके भी बड़े रिकॉर्ड हैं। ऐसे ही है बेशक है। तो जो उनके उस्ताद हैं मियाँ गुलाम साहब, वो हाँ जी वो तो ज़बरदस्त माशाल्लाह उस्ताद हैं। बड़ी अच्छी नो हाउ रखने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त। एक तो वो पढ़े लिखे आदमी हैं, अब तो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बहुत समझदार उस्ताद हैं। ऐसे उनसे बड़ा कुछ सीखा है। हम तो कहते हैं सनी भाई आए हैं ना, सनी भाई से कुछ ना कुछ सीखे। हाँ, नहीं नहीं कोई भी उस्ताद सीनियर आते हैं ना, हमारी ऐसे ही। कोशिश होती है कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। सही हो। तो मुकम्मल कोई जिंदगी नहीं का दूसरा नाम ही सीखना है। सीखना है। सीखना और तो सिखाना। मुकम्मल तो कोई नहीं होता, मुकम्मल तो साथ बाकी अलग ही है। जी ऐसे ही अल्लाह चल रहा है पीर शौक पीर अच्छा। फकीरों पे निकाल के। हाँ, ठीक। तो अब मैं तो अभी थोड़ा अर्सा हुआ है, आपको पता 3-4 साल हुए हैं मेरा मीडिया में आए हुए। हाँ, तो भाई, मैं- माशाल्लाह मैं काफ़ी पोस्टें आपकी वैसे डिज़ाइन कर रहा होता हूँ। तो पूरे तकरीबन पूरे लाहौर के साथ ही आपका 1-to-1 मुकाबलों का शौक़ होता है। तो कोई ऐसा प्लेयर हो जो आपको कहे यार आपका दिल हो गया यार नहीं यार ये बंदा है जिससे शौक करने का मज़ा आता है। वैसे तो हमारे लाहौर में बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं और ज़बरदस्त किस्म के उस्ताद हैं, और अच्छे उस्तादों से शौक करने का मज़ा पता क्या है, सीखने को भी मिलता है। ऐसे ही जब वो जीते हम वो कहते हैं मिसाल है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नाम नहीं ना होगा। यार, जब उनसे हारते हैं ना हम कहते हैं यार इसे जीतना है। जीतना है। हालांकि वो सीनियर उस्ताद हैं, कोई जीत के कोई, लेकिन कोशिश अंदर ना कोशिश। दिल में ये होती है कि यार ऐसी। इनसे भी अच्छे उड़ाने चाहिए। ऐसे ही तो जब इंसान कोशिश करता है तो मैं नहीं समझता कि वो कबूतर भी उसके पास हो, दाना पानी भी उसके पास हो और मेहनत भी करता हो तो अच्छा रिजल्ट उसका आएगा ही आएगा। ऐसे ही ऐसे ही। तो लाहौर में काफ़ी उस्ताद है, वैसे 2-4 का नाम मैं ले लेता हूँ। हाँ जी जैसे मत मारे हैं, माशाल्लाह। अच्छे खिलाड़ी हैं, और हमारे मुल्ला तारोवाल है, फिर हमारे पार्टी के राणा टिक्कू साहब जो हैं, हाँ जी वो आते सिर्फ जेठ ही हैं, हाँ जी। शायद उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, वो बाकी नहीं उड़ाते। नहीं बाकी नहीं। वो नहीं, बहुत है है, हमारी इनकी भी मुखालिफ चल रहा है। पार्टी, लेकिन वो बेहतरीन उस्ताद भी हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं, ऐसे ही उनका भी अच्छा रिजल्ट आता है, उनके साथ भी खेलने का मज़ा आता है।
इस तरह चेयरमैन पार्टी में बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं, हाँ जी, जैसे मियाँ अहमद है, मियाँ अमित साहब, मियाँ मुर्तज़ा मुशी साहब हैं, मोशी साहब ऐसे अच्छे जेट चैंपियन हैं, ऐसे ही। हैदर जोइया भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, हाँ जी, बेशक, प्रॉपर ऐसे शो ही। कर रहे हैं, ऐसे ही है। पूरे सीज़न के कर रहे हैं। ऐसे ही। फिर मियाँ दी मसलन मंडियाल है, वो भी पूरे सीज़न, यानी और भी काफ़ी चेयरमैन पार्टी के उनके साथ शौक होता है, बड़ा अच्छा शौक होता है। और उनकी पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद भी हैं। और चोईसखी की पार्टी में सुहेल निसार खान भी बहुत अच्छे और ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, उनका भी अच्छा रिजल्ट आता है माशाल्लाह। ऐसे ही। काफ़ी छते हैं हम नाम नाम लेते देते हाँ, तो कहने का मकसद है सारे इनसे खेलने तकरीबन में माशा मज़ा आता है। अच्छे खिलाड़ी हैं ये, और ये सीनियर खिलाड़ी हैं बीच में, तो इनसे खेलने का मज़ा भी आता है। और ये अच्छे खिलाड़ी हैं, ये पूरे सीज़न खेलने वाले खिलाड़ी खिलाड़ी हैं। चेयरमैन साहब हैं, वो पूरे सीज़न खेलते हैं, ऐसे ही। अच्छे खिलाड़ी पीछे भी माशाल्लाह चैंपियन हुए हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही, बेशक इसे। बेहतरीन वो भी खिलाड़ी हैं। इस तरह हमारे लाहौर में तो माशाल्लाह भरा पड़ा है, ऐसे ही है। बल्कि ये कहते हैं ये तो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी है जी, आपके पूरे पाकिस्तान की ना, यूनिवर्सिटी। बल्कि ये वर्ल्ड में ये लाहौर एक ऐसा एक ज़िला है जिसमें आपको समझ लो कि सब सीख के जाते हैं यहाँ से, बेशक यहाँ से ऐसे जो भी आता है लेके जाता है। ही। ऐसे ही है। और जो यहाँ से जाके बाहर के शहरों में जो जाके उड़ाता है ना, तो उसका रिजल्ट आम लोगों से ज़्यादा अच्छा आता अच्छा आता है। है, आप नोट कर लें। ऐसे ही, ऐसे ही। और कोई बाहर से इधर आता है ना, तो उसका वो रिजल्ट नहीं होता, नहीं, जो लाहौर वाला बाहर जाके उड़ाएगा वो रिजल्ट आएगा। ऐसे आप ही नोट है। कर लें, ऐसे ही है। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। आने नहीं करनी असल में चाहिए। लाहौर का जो मौसम है, जो वेदर है ना, वो बाहर वाले लोगों को समझ ही नहीं आता। हम तो उड़ा रहे हैं ना, तो लिहाजा हम इस लाहौर के मौसमों में ही हम लोग उड़ा जाते हैं। जितना मर्जी मौसम ख़राब हो, हमारे कप्पों का रिजल्ट देख लिया आप, 80 घंटे, ऐसे ही है। 75-78 घंटे से नीचे तो नहीं आता नहीं, गंदे मौसमों में भी। ऐसे ही। तो ये कप उड़ा रहे हैं, इन्हें पूछ लो, हाँ जी 80 घंटे, 85 घंटे, 82 घंटे, हाँ जी, 75 से ऊपर की बातें करें ऐसे ही है। तो पहले 10 नंबर 70 तक भी चले जाए तो 70 घंटे बनाना कोई आसान काम नहीं लाहौर में। लाहौर में ऐसे ही बड़ी बात है ये जी, जो बना रहे हैं इनकी मेहनत है, मेहनत है। नसीब भी लड़ते हैं साथ, लेकिन ये एक लाहौर है जनाब। लाहौर का जो वेदर है ना, हम्म, 7 बाजियों में मैं इतने सालों से उड़ा रहा हूँ। अगर आज 45 है ना, जी, परसों 35 हुआ होता है। ऐसे ही है। आज 3-4 सालों से नहीं समझ में आ 3-4 रहा। नहीं, 6-7 साल हो चले अब अच्छा तो। अच्छा। एक जैसा मौसम रहता ही नहीं है। तो काफ़ी जो खिलाड़ी है, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके वो रिजल्ट नहीं आते सिर्फ मौसम की वजह से। हम्म, जाने तो जी हाँ, वक्फा लेते हैं जी। वक्फा ले ले। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। इतनी देर तक व्यूवर्स को उधर छत का व्यू दिखा देते हैं। तो साथ साथ अभी आते हैं थोड़ी देर बाद। मगरिब के बाद हो जाना अंधेरा, तो फिर अंदर ही बैठ जाएंगे। नहीं, लाइटें जला दें। फिर लाइटें फिर ठीक है। नहीं सर, नमाज मगरिब का वक्फा हुआ है, इतनी देर आपको शौक करा दें। ये छत की बैक साइड का व्यू है।
बहुत हो गया। नहीं जी, ये जो टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर रहे हैं उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले साहब के कबूतर, ये परफॉर्मर कबूतर हैं और ये फिर इतवार वाले दिन फिर इन्होंने उड़ना है। क्योंकि तमाम दोस्तों को पता है कि मौसम ख़राब होने की वजह से एक इतवार मिस कर दिया गया था, उसको बैलेंस करने के लिए ये इतवार दोबारा फिर रखा गया। जी ये तैयारी में है कबूतर और हमारे साथ हैं जी मिर्ज़ा नदीम साहब, उस्ताद अलबारा के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र। क्या हाल है जी? ठीक है। अभी आपसे भी मुलाकात होती है तो मैं हाल एक दो अज़ानें हो गई हैं इलाके की अज़ानें, तो कंटिन्यू करते हैं। नहीं मियाँ साहब, इलाके की एक दो अज़ानें तो कंप्लीट हो गई हैं, तो मैं कहना सेशन का दोबारा आगाज़ शुरू करते हैं। हाँ जी नहीं हो नेट का इशू ना उनको उधर दनान सनी लिख के ना, दनान सनी के नाम से ना, दनान सनी के नाम से उसको ऑन कर लो, ये ऐसे नहीं हो रहा। नहीं मियाँ साहब, दोबारा सेशन स्टार्ट करते हैं। इलाके की जो एक दो करीब की मसाजिद हैं उनके अंदर अज़ानें हो चुकी हैं। तो जी हम थे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो अब इस साल हम चेतर से स्टार्ट हुए थे। आपने चेतर के अंदर भी टूर्नामेंट उड़ाए, तो चेतर में अंदाज़न कितने के टूर्नामेंट्स में पोजीशंस आई? ऐतकी चेतर उसाग जेड़ जो सीज़न गुजरा है उसमें माशाल्लाह काफ़ी इनामात आए अपने, ऐसे ही बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड लग गया है, अल्लाह ने लगाया, हमने तो नहीं लगाया। हम हमारी तो कोशिश होती है अच्छे से अच्छे उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। टूर्नामेंट तो हमने काफ़ी जीते हैं, पहली पोजीशनों में भी आए हैं। ये कप ऑर्गेनाइज़र बैठे हुए दो, हाँ जी, इनके कपों में भी पहली पोजीशनें भी ली हैं पिछले साल। बल्कि आरिफ भट्टी साहब ने नागे नागे का जो कप उड़ाया था, जेड का था ना, जेड का था, उसमें पहली पोजीशन आई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। उसमें भी माशाल्लाह हम चैंपियन। विसाख के 3 फड़कों वाला। अच्छा, और जेड का नहीं, जेड का शौक मफ्ता जी से पहली पोजीशन ली। जेड में 3 फड़कों का ना शौक मफ्ता ने कप उड़ता हमारे लाहौर में। हाँ जी, नागेवार ना 3 फड़कों, उसमें भी हम माशाल्लाह पहली पोजीशन में आए हैं जी। तो एक रिकॉर्ड एक अल्लाह ने ऐसा बना दिया है। हमारे इधर लाहौर में उड़ता है लाख वाले एक कप की एंट्री ना जी, चेयरमैन पार्टी उड़ाती है। हाँ जी, रुस्तमे लाहौर। उसमें लाहौर माशाल्लाह अच्छे कप उनके होते हैं। ऐसे ही उस पार्टी के तमाम कप जितने भी बहुत अच्छे हैं। तमाम बहुत फेयर उड़ रहे होते हैं। जितनी एंट्री उतने नाम, बेशक ऐसे। मेरा काम ही ऐसे सब करते हैं। बाकी ये जी कप अच्छे हैं। ये उनका ट्रेंड सेटर है। हाँ, उसमें ना हमारी एक कबूतरी बैठी है, हमारे पास एक फिरोजपुरी ब्रीड है, उस ब्रीड में से ना बैठी 7-59 26 सेकंड। ठीक 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 है। जेड में एक ऐसा रिकॉर्ड अल्लाह ने बनाया। हाँ जी, आ गया याद, साग आ में भी गया। सुना, ऐसे ही है। साग में भी लोगों ने लगाए, अस्सू में भी लगाए। लाहौर की टॉप परवाज आई थी उस दिन। ये टॉप प्रवास थी। ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है जेड में अभी तक मैंने तो नहीं सुना, नहीं, जेड में ये 7-59 सही बात, ऐसे ही है। चाहे टाइम के पार भी बैठते हो। हाँ जी, बड़े अच्छे खिलाड़ी हमारे लाहौर में जी, टाइम ऑन द रिकॉर्ड जो है वो, ये जो ऑन द रिकॉर्ड है ना, क्योंकि 8 बजे का टाइम है हमारे लाहौर में। हाँ, 1 मिनट का 7-59 हाँ, ये हद टाइम है। टाइम उसमें एक उसने बहादुर का नाम भी उठाया, बल्कि उस दिन मैंने बेस्ट एवरेज भी उठाई है। ऐसे ही है। उस दिन हमारे चोई सखी पार्टी कप उड़ाती है। हाँ जी, जेड का ना,
लाहौर चैंपियन ट्रॉफी। उसमें हमारी बेस्ट एवरेज है। हाँ जी, ऐसे ही। बहादुर बस का भी दौड़ना। बहादुर भी और बेस्ट एवरेज भी उस दिन हमारी बनी है। मेरा 80 घंटे के करीब बनी है ना, याद नहीं, लेकिन मुझे ये पता है बेस्ट एवरेज आई जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। और जेड की 3 फड़कों में हमारे पहली पोजीशनें आई हैं। फिर इस तरह वसाक में भी पहली पोजीशन को, दूसरी पोजीशन को, चौथी, पांचवी, इस तरह काफ़ी मेरा ख्याल है पूरे सीज़न में ना दूसरी पोजीशन दसी जो नाल है ये है। तो ये बनाई आपके हाथ हाँ की जी, है, मेरे हाथ ये की भाई ही ने बनी। निकाली है। यानी मैं कहते दसी जो कप्पा में नाल। हाँ, इसमें जिसने 12 ठोकर टूर्नामेंट, जी, उसमें पहली पोजीशन, माशाल्लाह। ये चौथे तवार की बता रहा हूँ। फिर उस्तादा नाल 12 के ऑर्गेनाइजर बैठे, ये नदीम मिर्जा साहब। हाँ जी, नदीम मिर्जा साहब। दूसरी पोजीशन आई शोक सजना के ऑर्गेनाइजर, ये बैठे हुए हैं, फाकिर जी आए हुए थे, साहब। और इनके भी दूसरी पोजीशन। फिर एक कप शेरों का 5वीं, मेला लाहौर का 6वीं, मतलब इस तरह मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में याद मुख्तलिफ। ये पता है कि मेरे कम अज कम कुछ 10-12 नाम आए हैं माशाल्लाह। चलें, ये तो वैसे हर साल ही कोई ना कोई अल्लाह ना। जेठ का तो आपने ये बता दिया कि इस दफ़ा माशाल्लाह एक अच्छी बहुत ही अच्छी आपकी रही है, कामयाब परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा कोई एक ऐसा कोई टूर्नामेंट बताएं या कोई ऐसी मुकाबले वाला दिन बताएं कि जो हमेशा के लिए आपको यादगार रह गया हो। पिछले साल ना चेतन में 29 घरों से बाजी थी, हम्म, तो हार जीत एक गेम का हुसन भी है। और ऐसे ही। उस दिन मैं 29 को जीत गया। माशाल्लाह, वो पोस्ट भी आपने बनाई थी। ऐसे ही है। तो कबूतर के किस किस तरीके से उस दिन बैठे ना हो? मौसम कुछ अजीबो गरीब था, हम्म, शाम तक कबूतर नहीं गए। ये मेरी एक 37 नंबर कबूतरी थी 6:37 पे वो बैठी है, ठीक है। और मजे की बात 29 के 29 घरों को जीत गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और काम ही ऐसे होता है कि अगर इतने घरों से बाजी हो, आप किसी से हारे ना, बंदा 1-2 छतों से हार जाता है, 5 से हार जाता है, ऐसे ही। ये तो चलता रहता है। लेकिन ये कम होता है कि आप सबसे बाजी लगाए और किसी से ना हारे, वो अच्छा दिन ही होता है मेरे हिसाब से। ऐसे ही लकी डे। जेड का भी रिजल्ट बस जेड में भी मेरे ना 51 घरों से बाजी थी, अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ कट की बाजी थी, कुछ थड़े की थी। हम्म, तो उसमें मैंने 41 छतों से मैं जीत गया था, 10 छतों से मैं हार गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठहर जाओ। ठीक है। तो हार जीत चलती रहती है, तो ये गेम का हिस्सा है। ठीक है। अब असू आ गया, असू का भी सीजन, ये लास्ट संडे रह गया जो आ रहा है, आज बुध है। तो अच्छा, पीछे ये जो 3 उड़नी थी 4 वाले, लेकिन एक तो वो मौसम की खराबी की वजह से मिस हो गया। 3 उड़ी, 3 परवाजें उड़ गई। अब एक आखिरी त्वार अब उड़नी है, ये जो 15 अक्टूबर को है। तो पिछला भी रिकॉर्ड आपका माशाल्लाह 3 इतवारों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आप ये चौथा जो आने वाला इतवार है जो 15 अक्टूबर को उड़ेगा, इसको किस नज़र से, किस एंगल से देखते हैं? पहले तो वो नेट में आज देख रहा था, वो मौसम ना सैटरडे वाले दिन वो सही नहीं बता रहा। अगर तो मौसम अच्छा हुआ ना तो 80 घंटे से नीचे घंटे नहीं बनने इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। एक तो लचक आ गई बहुत ज़्यादा, ऐसे ही दूसरा ये वो बारिश भी बता रहे जी। हैं, हो सकता है चेंज हो जाए, अल्लाह का काम है। ऐसे ही। तो इसमें ये है कि हमारे मुकाबले भी हैं हम्म, और कुछ कप भी उड़ रहे हैं, उनमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट हम करेंगे। तो असू में जो 3 इतवार उड़े हैं बहुत अच्छे उड़े हैं, उसमें हम हारे भी हैं और जीते भी हैं। बल्कि नागे वाले जो फैंटिक, और एक उड़ा था शौक सजने वाले, और एक उड़ा था फातिहा लोर जी। इस मरतबा नागे 3 फड़कों वाले जो टूर्नामेंट उड़े ना हमारे लोर में 3 ही उड़े, अच्छा जी। तो उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस अल्लाह ने हमें दी। फैंटिक टूर्नामेंट जो हमारे लोर में बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट होता है, हाँ जी। तो फातिहा लोर का भी अच्छा टूर्नामेंट है, तो उसमें हमारी चौथी पोजीशन आई है। तो फातिहा लोर में तीसरी, शौक सजना वाले ये जो बैठे हुए हैं ऑर्गेनाइजर हारिस साहब, भट्टी साहब। हारिस भट्टी साहब, इनके कप में तीसरी पोजीशन आई है। तो मज़े की बात ये है कि हमारी कोई 7-8 घरों से ना
मुकाबला भी था, 1-2 मुकाबला था। और नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, नहीं नाम अच्छा नहीं, बस ठीक है, हमने इतने को जीता, इतनों से हारे, बस इतना ही उसमें होता हम है। सबसे जीते। माशाल्लाह किसी से नहीं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उसमें नागे नागी तो परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त हुई है, बल्कि तीसरे दिन ना बड़े लाजवाब कबूतर उड़े हैं। अच्छा जी। पहला डाइवर्ट है, दूसरा ही 4 बजे बैठा है, 4:22 पे, और बड़े अच्छे कबूतर उड़े हैं, बल्कि 3-6 के बाद बैठे हैं। और एक मेरी हमारे पास एक वाइट आर्स वैशी कबूतर है इसमें, वो मादी बड़ी लेट बैठी है 7:48 पे अच्छा टाइम के ओवर टाइम इनके 7-14 था टाइम था पिछले साल, इस अच्छा, मरतबा तो 32 इसका था। हाँ जी ऐसे वो ही। ओवर टाइम होगी, जिसकी Overtime। वजह से ये मेरी जो पोजीशन है ना जरा और नीचे होगी, और नीचे नहीं तो फातेह लोर और अशोक सज्जनों में पहली पोजीशन बनती। लेकिन ये गेम का हिस्सा है, ये तो फिर नसीबों की बात है ना। ऐसे ही लेकिन शौक अच्छा हुआ है, शौक अच्छा हुआ। मजा आया। अच्छा, आपके साथ आपके शागिर्द बैठे हुए हैं उस्ताद मिर्ज़ा नदीम साहब, ये भी उस्ताद नाल बहारा और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं। तो अब इनकी तरफ चलते हैं जी। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। ले जी। दो भाई एक ही इलाके में और दो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले। सबसे पहले नंबर पे उस्ताद मिर्ज़ा नदीम साहब और साथ ही उस्ताद हारिस भट्टी साहब, दोनों ही टूर्नामेंट उड़ाते हैं, लाहौर लेवल पे उड़ा रहे हैं, बड़े अच्छी परफॉर्मर है इनकी। और सबसे पहले हम मिर्ज़ा नदीम साहब की तरफ बढ़ते हैं जी। मिर्ज़ा साहब क्या हाल हैं जी, ठीक अल्लाह है? का शुक्र जी, आप दुआएं आपकी। कैसा महसूस हो रहा है जी? माशाल्लाह टूर्नामेंट आप उड़ू के इस टाइम फारिग हो गए, बस इनामात देने बाकी रह गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हमने टूर्नामेंट उड़ाए हैं लाहौर में, जितने खिलाड़ी हैं ना इनके तामन के साथ उड़ाए हैं, तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं लाहौर में और अच्छा शो करने वाले, अच्छा शो करने वाले भाई ये सारे उस्ताद कराम दोस्त बड़ों ने हमारा साथ दिया है इस टूर्नामेंटों में। ठीक है। हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले, इनके साथ मिलकर ये मैंने कप करवाए हैं अपने वाले। और उस्ताद हारिस भट्टी साहब ने भी, उस्ताद मियां नदीम बशीर पार्टी से तलक रखते हैं ये जी ठीक है, इनका भी इनके उस्ताद के साथ बड़ा तामन रहा है उस्ताद का। बेशक जी, इनके ऐसे साथ। ही है, ऐसे ही है। इन्होंने भी बहुत अच्छे टूर्नामेंट उड़ाए हैं, ठीक है, बहुत साफ सुथरे। और मेरा ख्याल है कि ये हमने नहीं साफ सुथरे उड़ाए, ये हमारे जो उनसे खिलाड़ी थे ना उनके तामन की वजह से ये हमारे कप जो उनसे ना ऐसे बहुत अच्छे तरीके से गुजरे हैं, ठीक है। और एक टूर्नामेंट हमारा रह गया सिर्फ ये उस्ताद हारिस भट्टी साहब का, शौक सचना का, वो इस दफ़ा उड़ा रहे हैं 5वीं इतवार का। और बाकी देखें कोई भी दरान भाई दोस्त भाई हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं उड़ा रहे इस दफा? नहीं मैं इस दफ़ा नहीं उड़ा रहा, ठीक है। मेरा ये भाई उस्ताद यानी कि हारिस भट्टी- इस दफा 5वीं परवाज की पूरी सपोर्ट आपकी हारिस हारिस भट्टी साहब के साथ है जी, ठीक है। क्योंकि भाई है मेरा छोटा, और इलाके में ही है? इलाके में ही है, एक जगह पे ही हैं हम। तो इसने कहा मैंने कप करवाना है, तो मैंने कहा ठीक है आप कराओ भैया, हम आपके साथ है, ठीक है। जब सीजन आता है करते हैं, अपने अपने कप होते हैं, लेकिन जब एक भाई पीछे हो गया दूसरा भाई उड़ा रहा है तो फिर उसका साथ देना चाहिए बेशक जी, सबको। ऐसे- ये नहीं कि ऐसे हम ही। मुझे देना चाहिए, ये इसको मेरा देना चाहिए, नहीं। जो भी लाहौर में टूर्नामेंट करा रहे हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए दूसरे टूर्नामेंट वालों को, ठीक है। तो अच्छा, ये लिहाजा- वैसे मैं आपको बता दूं, आपका जो ये सेशन असल में तो आप ही का ये सेशन स्टार्ट हुआ है ये वीडियोस का, जी। जो आपके टूर्नामेंट के अंदर उस्तादा नाल बहारा के अंदर जो पोजीशन होल्डर हैं, जी। आपने तमाम पोजीशन होल्डर्स की वीडियोस और लाइव कवरेज वगैरह जी, करने का हम- रखा है, हाँ। तो ये क्या सोच के रखा? मैं ये बात कहता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, माशाल्लाह बहुत अच्छे खिलाड़ी पोजीशनों पर भी आए हुए हैं। हम तो चाहते हैं हमें जो कहेगा, मेरी बात समझ गए, हम कहते हैं हमें कोई कहे आए बिस्मिल्लाह, हम जाएंगे उनकी तरफ जाके ये वीडियो बनवाएंगे। स्टार्ट तो हमने उस्ताद होने से की है, जी। एंड देखें कहाँ पे होता है अब हमारा, नहीं इंशाल्लाह ठीक है? एंड भी अच्छा ही तो हो। कोशिश हमारी हारिस भट्टी साहब की भी यही है और मेरी भी यही है कि यार जितने हमारे खिलाड़ी पोजीशनों पे आए हुए हैं ना, हम उनके पास जाएं, जाके ये वीडियो बनाएं, बनाकर ये वीडियो दुनिया को दिखाएं कि ये भी खिलाड़ी हैं कि जो से पोजीशनें लेकर खड़े हैं। सही बात मियां नदीम साहब हैं, इन्होंने हमारे से बेबहा नाम उठाए हैं, है, ऐसे ही है। ठीक है। टूर्नामेंटों में हारिस भट्टी साहब के भी हमारे भी जो से ओपन एरिया के कप हुए हैं उनमें ये उड़ते रहे हैं, एरिया कपों में ये नहीं उड़े हमारे साथ,
क्योंकि इनका एरिया नहीं पड़ता था। ठीक ठीक। ठीक है, बाकी इन्होंने माशाल्लाह पहली पोजीशनें भी ली है हमसे, दूसरी भी ली है, तीसरी भी ली है, ऐसे पोजीशनें उस्ताद मोहतरम ने ली है हमारे ने। तो बाकी ये हारिस भट्टी साहब बैठे हुए हैं जी। जी इनसे अब बात करें। हारिस भट्टी ये साहब की हारिस तरफ आपको बताएंगे। बढ़ते हैं जी। माशाल्लाह ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी पीछे इन्होंने अपनी छत का इफ्तिताह किया था, लेकिन अभी तक मुकाबला नहीं उड़ाया कहीं उड़ेगा, से। इंशाल्लाह। उड़ेगा, तैयारी है जी हारिस साहब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं, और अब जब कि आप उस्ताद मियां नदीम बशीर पार्टी के अंदर हैं, तो उनके ताउन से भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे और टूर्नामेंट। तावन उन्हीं का ही चल रहा है, मियां नदीम बशीर साहब का। और साथ जो मुझे इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं वो कमर जमान साहब हैं। अच्छा फिर अच्छा। मेरे और भी भाई हैं, जी नदीम साहब हैं, नोमी भाई हैं, फराज भाई हैं, यानी कि ये मुझे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे एंट्रियों की भी। उसके बाद जो मेन किरदार मेरे साथ इस टाइम कर रहे हैं ना, वो उस्ताद नईम बेली साहब हैं, शेरों के दंगल के हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका माशाल्लाह बहुत, यानी कि वो मुझे ना सपोर्ट कर रहे हैं एंट्रियों में। जी जी बिल्कुल। जहाँ की भी एंट्री होती है वो मुझे कहते हैं जी भट्टी साहब ये एंट्री आई है, ये आप एंट्री करें। तो सबसे पहले तो मेरे उस्ताद का किरदार है जी मेरे साथ। लाइट, इसकी लाइट जला। नहीं नहीं उन्होंने मुझे, मैं आज से 3 साल पहले उनके पास गया था, मुझे टूर्नामेंट का ही शौक था। उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आपको जितना सपोर्ट होगा हम करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, ये चौथा टूर्नामेंट मैं उड़ा रहा हूँ, 4 साल हो गए मुझे। चार तो सीजन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कप के अंदर के जी ये हो गया वो हो गया। कोई भी मसला मसाइल होते हैं तो मैं अपने उस्ताद जी से या कमर साहब से रब्ता करता हूँ जी कि ये मसला मसाइल है, जो भी होता है वो मुझे बताते हैं कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे हैंडल करो, फिर उसी तरीके से उनके साथ चलते हैं। अच्छा, आप दोनों टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो ये अक्सर मैं भी इंटरव्यूज़ लोगों के देख रहा होता हूँ, वो भी भाई हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे इंटरव्यू कर रहे होते हैं, और हम तो अभी उस लेवल पे नहीं है। ये सवाल जो उनसा है ना, जो अब आपसे दोनों से मैं करने लगा, ये बहुत कम लोग पूछ रहे होते हैं। टूर्नामेंट तो उड़ा रहे हैं, उसमें मसले मसाइल क्या क्या दरपेश आते हैं आपको? सर मसले मसाइल जो उनसे है ना, देखिए मेरी बात सुने, अभी तक तो हमारे सामने आया नहीं कोई। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे खिलाड़ी अच्छे और साफ शो करने वाले हैं, जो उनसे हमारे टूर्नामेंटों में उड़ रहे हैं, हारिस भट्टी साहब के भी, मेरे भी। अभी तक तो हमारे सामने ऐसी बात नहीं आई कोई। अगर अल्लाह ना करे आएगी भी, तो हमारे बड़े बैठे हुए हैं पीछे। जी जी, मियाँ साकिब साहब भी हैं इधर से। नहीं, मेरा उस एंगल से नहीं था सवाल। मेरा ये था कि जिस तरह के टूर्नामेंट हम उड़ा रहे होते हैं, जो छत मालिकों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने में आती है, वो मुनसफ़ों की तरफ से आती है। बिल्कुल, मुनसफ नहीं लेट पहुंचता, पहुंचता है, लेट लोग पहुंच रहा है। पहुंचते नहीं है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं माशाल्लाह 365 दिन शौक कर रहे होते हैं छतों पर, और बाजी वाले दिन उनके पास मुनसफ नहीं होता। ये बात आपकी ठीक है कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास मुनसब नहीं होता, लेकिन हमारे इंतजामिया की तरफ से स्पेयर हमने मुनसब अपने पास भी रखे होते हैं, जिनको हम वक्ती तौर अगर मुनसब लेट हो रहा है तो वो हमें, हमारे खिलाड़ी फौरन रब्ता करे हमारे साथ करे, तो हम फौरन मुनसब उस छत पर भेजेंगे। ठीक है, भेजते हैं आप? हाँ भेजते हैं हम। तो ये आ रहे हैं भेजते हुए तकरीबन 4 साल हो गए बड़ी साहब, क्यों ऐसे कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसे है सर। 4 साल तो असी ये कोशिश की थी कि साढ़े को 8-10 बंदे ऐसे हों। ये पिछले संडे 5 मुनसब हमने अपने भेजे हैं। भेजे अच्छा हैं। अच्छा जी 5 मुनसब जो से 5 मुनसब हमने भेजे हैं कि जाके मोरे लगे, शौक कबूतर सबको उड़े। होना चाहिए, शौक खराब ना हो किसी को खराब हो जाए कि जी मुनसब नहीं पहुंचा, बदमजगी ना हो जाए। तो ये बदमजगी से ही शौक खराब होता है। ऐसे ही ले जी। फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। तो मैं अब व्यूवर से ले जी व्यूवर्स, ये थे जी उस्ताद मियां नदीम, वकीलों वाले की छत से आपको इनका लाइव इंटरव्यू भी दिखाया, इनके छत का शौक भी दिखाया, व्यू भी दिखा दिया इनके। और एक इनके शागिर्द हैं उस्ताद मिर्ज़ा नदीम साहब, जो कि उस्तादा नाल बहारा के टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद हारिस भट्टी जो हैं वो भी हैं इधर, उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये एक दफ़ा फिर मैं जाते जाते आपको छत का व्यू दिखा दूं।
अच्छा मिर्ज़ा नदीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, इनकी भी बात सुन लेते देखिए हैं। मेरी बात सुने, अभी आपने मुझे अकेले को अगर नजर कहा है इसका, लेकिन मेरे साथ उस्ताद डॉक्टर असलम साहब भी हैं, उस्ताद मनीर उर्फ बब्बा साहब भी हैं मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि वो जारी करता है, ये हम 3 बंदे हैं, ठीक ठीक है। ठीक है। आगे मैं ज़रूर हूँ लेकिन मेरे साथ वो हैं, अच्छा मौजूद हैं डॉक्टर असलम साहब, उस्ताद डॉक्टर असलम साहब और उस्ताद मनीर उर्फ बब्बा साहब, ये मेरे साथ हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, बस मसरूफियत की वजह से वो आपकी वीडियो में आज नहीं आ सके, आगे से कोशिश होगी इनमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई साथ मेरे साथ हो, ठीक हो गया। ठीक है ना। लें जी व्यूअर्स, अब इजाज़त दें अपने दोस्त अपने होस्ट अदनान सनी को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।